सर, जिन बच्चों का आरटीई लिस्ट में नाम आया है, उनके वालिदैन को शिक्षण विभाग में पेपर वेरिफिकेशन के लिए बहुत सी परेशानियां दुश्वारी आ रही है, बहुत सी परेशानियां हो रही है। और ऐसा भी जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने 28 फरवरी या उसके बाद शिक्षण विभाग में डॉक्यूमेंट जमा किया है, उनको एडमिशन स्लिप नहीं दी जा रही है। इसके बारे में एमपीजी भिवंडी क्या कर रही है और हमको कब तक राहत मिलेगी कि हमारा एडमिशन जल्द से जल्द हो जाए? हम बहुत परेशान हैं, डॉक्यूमेंट हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम परेशान हैं इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिक्षण विभाग कारपोरेशन भिवंडी से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है डॉक्यूमेंट के मामले में, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। अभी इसके लिए हमने मतलब आरटी का फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ही शिक्षण अधिकारी कारपोरेशन भिवंडी में उनको लेटर दिया था कि पिछली बार बहुत सी परेशानी हुई थी, इस बार पेरेंट्स को परेशानी ना हो। अभी 6 मार्च को बहुत से पेरेंट्स का हमको कॉल आया, उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है शिक्षण विभाग में, लेकिन अभी तक हमको एडमिशन स्लिप नहीं दी गई है। हमको सिर्फ ऑफिस के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, कभी 3 तारीख को बुलाया जाता है, कभी 4 तारीख को, कभी 5 तारीख को। और अभी उनको बोला जा रहा है कि फॉर्म भरने से पहले का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जबकि फॉर्म कई दिनों से तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट का काम पूरी तरह से बंद था, जिसके बारे में हमने तहसीलदार को भी लेटर दिया था। और तहसीलदार में इनकम सर्टिफिकेट का काम बंद है, ऐसी जानकारी शिक्षण अधिकारी को भी हमने लेटर के जरिए दी थी। उसके बावजूद भी ऐसा उन्होंने बोल रहे हैं कि फॉर्म भरने से पहले का एडमिशन इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जबकि आरटीई का जो 13 जनवरी 2025 का शिक्षण निर्णय है, जो जीआर है, उसके शासन निर्णय है, उसमें लिखा हुआ है कि 2024-25 और 2023-24 और 2024-25 ये दोनों साल का इनकम सर्टिफिकेट चलेगा। उसके बावजूद अभी ऐसा फॉर्म को होल्ड पे किया जा रहा है। तो इसके लिए 6 मार्च को हमने कारपोरेशन में गए थे, हमने शिक्षण अधिकारी को जीआर भी दिखाया। जीआर में ऐसा कहीं पर डेट मेंशन नहीं है कि डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने से पहले का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बावजूद भी पेरेंट्स की तरफ से हमने फिर शिकायत दर्ज करवाई, लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। फिर कल हमने 7 मार्च को जिला परिषद में गए, जिला परिषद में शिक्षण अधिकारी के पास गए, एमपीजे की टीम गई, अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी की टीम गई, उन्होंने लेटर दिया और वहां से ऐसा आश्वासन मिला है कि मतलब इंशाल्लाह मैटर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमने आने के बाद कारपोरेशन में कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया है और शिक्षण अधिकारी को भी लेटर दिया है, आमदार रईस शेख साहब को भी लेटर दिया हुआ है। आमदार रईस शेख साहब ने भी ऐसा आश्वासन दिया है कि मतलब मैं इस मैटर को सीरियसली लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सर, यहाँ के जो खासदार हैं, आमदार हैं, इनके पास भी हमने लेटर दिया है और भी जो ऐसे कारपोरेशन में भी जाकर के हमने वहां पर लेटर दिया, तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इन्होंने आश्वासन भी दिया था हमको कि आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर आरटीई ने 10 दिन का टाइम और दिया हमको, उसके बाद भी परेशानियां क्यों आ रही है हमको? जी बिल्कुल, हमने मतलब इससे पहले भी पेरेंट्स को कारपोरेशन में ले गए थे जब स्लिप नहीं मिल रही थी। 27 तारीख को हम पेरेंट्स को ले गए थे, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि स्लिप अगर आपको लेट भी मिलेगी तो एडमिशन कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, ऐसा प्रशासन से हमको आश्वासन मिला था। लेकिन अभी 27 फरवरी स्लिप मिल गई है, 28 फरवरी वालों को ही ये लोग रोक रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शासन निर्णय में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 2023-24 और 2024-25 का इनकम सर्टिफिकेट चलेगा, वहां पे कोई डेट मेंशन नहीं है। और कारपोरेशन से जब हमने मतलब सवाल किया है कि आप लोग कोई जीआर वगैरह दिखा दो, कोई ऑर्डर दिखा दो, तो वो सिर्फ एक व्हाट्सएप का मैसेज दिखा रहे हैं, कोई जीआर और कोई शासन निर्णय की कॉपी नहीं दे रहे।